प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, राम राम साहब। जो भी स्टूडेंट्स जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पटवारी, बीएसटीसी और पीटीईटी एग्जाम 2025 को देने जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पटवारी, बीएसटीसी और पीटीईटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों मैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये वो राजस्थान जीके के हिस्ट्री के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि आप लोगों के इस जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पटवारी और बीएसटीसी जैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपसे राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी पूछे जाएंगे। तो साथियों, आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए चलना है। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन के नीचे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई भी सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर लगाना है। इसके अलावा आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी उसका सही आंसर जल्द से जल्द मुझे सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास की। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन नगर इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए जयपुर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी बाड़मेर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन नगर इनमें से कौन सा है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़। राजस्थान का सबसे प्राचीन नगर चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का सबसे प्राचीनतम नगर माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि चित्तौड़गढ़ का किला किस वंश के शासनकाल में बना था। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए प्रतिहार, ऑप्शन बी परमार, ऑप्शन सी गहलोत या फिर ऑप्शन डी चौहान। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि चित्तौड़गढ़ का किला इनमें से किस वंश के शासनकाल में बना था। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन सी गहलोत। गहलोत वंश के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों थर्ड क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि हल्दी घाटी का युद्ध इनमें से कब हुआ था। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे एक बार फिर से क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए 1565, ऑप्शन बी 1576, ऑप्शन सी 1582 या फिर ऑप्शन डी 1600। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो इनमें से किस वर्ष लड़ा गया था। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी 1576। हल्दी घाटी का युद्ध वर्ष 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि जयपुर शहर की स्थापना इनमें से किसने की थी। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। देखिए, चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग शासकों के नाम हैं, अलग अलग राजाओं के नाम हैं, जिनका संबंध राजस्थान के अलग अलग जिलों से है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में इनका शासन था। आपको बताना है कि इनमें से वह जयपुर का कौन सा शासक था जिसने जयपुर शहर की स्थापना की थी। 4 ऑप्शंस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, ऑप्शन सी राव चूड़ा या फिर ऑप्शन डी राव जोधा। जल्दी से साथियों कमेंट करें और फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय। जयपुर शहर की स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों फिफ्थ क्वेश्चन।
पांचवा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह इनमें से किसने बनवाई थी। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या फिर ऑप्शन डी बाबर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए अकबर। अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अकबर के द्वारा बनवाई गई थी। अकबर के द्वारा अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाया गया था। अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो एक प्रसिद्ध दरगाह है और काफ़ी अच्छा पर्यटन स्थल भी है। काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो देशी व विदेशी पर्यटक इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जियारत करने के लिए हर वर्ष राजस्थान में पहुंचते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए साथियों एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी आज की इस क्लास में कि जो स्टूडेंट्स जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पटवारी, बीएसटीसी और पीटीटी जैसे एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों आपके लिए राजस्थान जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपसे इन एग्जाम में राजस्थान जीके से आपसे ये सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज की अपनी क्लास में मैं राजस्थान जीके के हिस्ट्री के चैप्टर के ये क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्पेशलिस्ट टीचरों के द्वारा ये क्वेश्चन जो है वो स्पेशली आप लोगों की तैयारी के लिए तैयार करवाए गए हैं। इसलिए आप अपनी आज की इस क्लास को बड़े ही ध्यान से एंड तक सोल्व करने का प्रयास करें और सभी क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक सोल्व करें। अब चलिए साथियों बढ़ रहे हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि मेवाड़ की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम सिसोदिया शासक इनमें से कौन थे। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है महाराणा फतेह सिंह, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी महाराणा सज्जन सिंह या फिर ऑप्शन डी महाराणा भीम सिंह। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि मेवाड़ की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम सिसोदिया शासक इनमें से कौन थे। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए महाराणा फतेह सिंह। मेवाड़ की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम सिसोदिया शासक महाराणा फतेह सिंह बने। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों सेवंथ क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में बीकानेर रियासत की स्थापना इनमें से किसने की थी। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग शासकों के नाम हैं जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और उसका सही आंसर लगाना है कि राजस्थान में बीकानेर रियासत की स्थापना इनमें से किस शासक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन है आप लोगों के सामने राव जोधा, ऑप्शन बी राव बीका, ऑप्शन सी राव मालदेव या फिर ऑप्शन डी राव चूड़ा। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस सातवें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और इसमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी राव बीका। राजस्थान में बीकानेर रियासत की स्थापना राव बीका के द्वारा की गई थी। राव बीका जो थे वो बीकानेर के शासक थे। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों आठवें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में कृष्णा कुमारी प्रकरण इनमें से किस रियासत से जुड़ा है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी मेवाड़, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। आठवें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान में कृष्णा कुमारी प्रकरण इनमें से किस रियासत से जुड़ा हुआ है। चारों ऑप्शन अच्छे से आप भली भांति ध्यान से चेक कर सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन बी मेवाड़। राजस्थान में कृष्णा कुमारी प्रकरण का संबंध मेवाड़ रियासत से है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों नाइन्थ क्वेश्चन की ओर। 90 क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि 1857 की क्रांति में राजस्थान का पहला बलिदानी इनमें से कौन था।
चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए जयदयाल, ऑप्शन बी तात्या तोपे, ऑप्शन सी कुंवर सिंह या फिर ऑप्शन डी ठाकुर कुशाल सिंह। जल्दी से साथियों कमेंट करें और इस 9th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि 1857 की क्रांति में राजस्थान का पहला बलिदानी इनमें से कौन था। यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी राजस्थान में, उसमें राजस्थान में पहली बार बलिदान इनमें से किसने दिया था, पहला बलिदान इनमें से किसको गया था। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन डी ठाकुर कुशाल सिंह। यानी कि राजस्थान में वर्ष 1857 की क्रांति में पहला बलिदानी ठाकुर कुशाल सिंह थे। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांति में राजस्थान की तरफ से पहला बलिदान अपना दिया था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 10th क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इनमें से शामिल नहीं है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग किलों के नाम हैं, जैसे कि आप जानते हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में स्थित हैं। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि इनमें से कौन सा किला जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन बी जैसलमेर किला, ऑप्शन सी रणथंबोर किला या फिर ऑप्शन डी मेहरानगढ़ का किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें और इस 10th क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन डी मेहरानगढ़ का किला। यानी कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में मेहरानगढ़ का किला स्थित नहीं है। मेहरानगढ़ का जो किला है वो राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के जोधपुर जिले में चिड़ियातूक पहाड़ी पर यह मेहरानगढ़ का जो किला है वो बना हुआ है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ का किला, जैसलमेर का किला और रणथंबोर का जो किला है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। मेहरानगढ़ का किला यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। अब आ रहा है साथियों 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान का वह शासक इनमें से कौन सा था जिसे रणबांका राठौड़ कहा जाता है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे क्वेश्चन में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए राव जोधा, ऑप्शन बी राव मालदेव, ऑप्शन सी राव चूड़ा या फिर ऑप्शन डी महाराजा जसवंत सिंह। जल्दी से साथियों कमेंट करें और 11th क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि इनमें से वह राजस्थान का कौन सा शासक था जिसे रणबांका राठौड़ कहा जाता है। चारों ऑप्शंस अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन का सही उत्तर लगा सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी राव मालदेव। राजस्थान का वह शासक राव मालदेव था जिसे रणबांका राठौड़ भी कहा जाता है। राव मालदेव का जो दूसरा नाम था वो रणबांका राठौड़ भी था। रणबांका राठौड़ के नाम से भी राव मालदेव को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में कौन सा युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग युद्धों हैं, युद्धों के नाम हैं जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। ये जो युद्ध हैं ये राजस्थान में लड़े गए थे। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा युद्ध था जो कि अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन है आप लोगों के लिए खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शन सी तेहराइन का युद्ध या फिर ऑप्शन डी पानीपत का युद्ध। जल्दी से साथियों कमेंट करें और 12वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए चारों ऑप्शन अच्छे से आप भली भांति चेक कर सकते हैं और इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है साथियों वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो वर्ष 1576 ईस्वी में लड़ा गया था, जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो यह युद्ध था। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 13वें क्वेश्चन की ओर।
13वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान की इनमें से किस रियासत को वागड़ कहा जाता था। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए डूंगरपुर, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी बांसवाड़ा या फिर ऑप्शन डी प्रतापगढ़। जल्दी से साथियों कमेंट करें और 13वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान की इनमें से किस रियासत को वागड़ कहा जाता था। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और उसके बाद में सोच समझ के इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए डूंगरपुर। राजस्थान की डूंगरपुर रियासत को वागड़ कहा जाता था। वागड़ जो है वो राजस्थान के डूंगरपुर जिले की रियासत पहले मानी जाती थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 14वां क्वेश्चन। 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि वीर भारत सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए विजय सिंह पथिक, ऑप्शन बी अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन सी गुरु गोविंद गिरी या फिर ऑप्शन डी माणिक्य लाल वर्मा। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 14वें क्वेश्चन का आंसर भी लगा दें। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए विजय सिंह पथिक। यानी कि वीर भारत सभा की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। विजय सिंह पथिक को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक भी माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में अंग्रेजों से संधि करने वाली पहली रियासत इनमें से कौन सी थी। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस अलग अलग जिलों के नाम हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन में शो हो रहे हैं। आपको इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि राजस्थान में अंग्रेजों से संधि करने वाली पहली रियासत इनमें से कौन सी थी। ऑप्शन है आप लोगों के लिए जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी करौली या फिर ऑप्शन डी भरतपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 15वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी करौली। यानी कि राजस्थान में अंग्रेजों से संधि करने वाली राजस्थान की जो पहली रियासत थी वो करौली रियासत थी। करौली की जो रियासत थी उसने अंग्रेजों के साथ में सबसे पहले संधि की थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इसमें आपको बताना होगा कि कूका आंदोलन राजस्थान में इनमें से किससे संबंधित था। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए किसान आंदोलन, ऑप्शन बी सामाजिक सुधार आंदोलन, ऑप्शन सी धार्मिक आंदोलन या फिर ऑप्शन डी जनजातीय आंदोलन। जल्दी से साथियों कमेंट करें और 16वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि कूका आंदोलन राजस्थान में इससे किससे संबंधित था। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है ऑप्शन सी धार्मिक आंदोलन। कूका आंदोलन राजस्थान में धार्मिक आंदोलन से संबंधित था। अब बढ़ रहे हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान के इनमें से किस शासक ने अंग्रेजों की सहायता से सिंधिया पर विजय प्राप्त की थी। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए महाराणा भीम सिंह, ऑप्शन बी महाराजा सवाई जय सिंह, ऑप्शन सी महाराजा मान सिंह या फिर ऑप्शन डी महाराजा सूरजमल। जल्दी से साथियों कमेंट करें और इस 17वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। देखिए क्वेश्चन आपको लोगों के लिए एक बार मैं पुनः पढ़ देता हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के इनमें से किस शासक ने अंग्रेजों की सहायता से सिंधिया पर विजय प्राप्त की थी। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए महाराणा भीम सिंह। राजस्थान के महाराजा भीम सिंह ने अंग्रेजों की सहायता से सिंधिया पर विजय प्राप्त की थी। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा महाराणा भीम सिंह। अब आ रहा है साथियों 18वां क्वेश्चन। 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान की इनमें से कौन सी रियासत वर्ष 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के पक्ष में थी। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए जोधपुर जयपुर बीकानेर,
ऑप्शन बी बूंदी कोटा सिरोही, ऑप्शन सी उदयपुर झालावाड़ या फिर शाहपुरा, या फिर ऑप्शन डी करौली टोंक या भरतपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और आज इस 18वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान में इनमें से वह कौन सी रियासत थी जो वर्ष 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के पक्ष में चली गई थी। इसका जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। राजस्थान की जोधपुर, जयपुर और बीकानेर रियासतें एकमात्र ऐसी रियासतें थी जो कि वर्ष 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के पक्ष में ये रियासतें चली गई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 19वां क्वेश्चन। 19वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान केसरी की उपाधि इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई थी। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन सी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी माणिक्य लाल वर्मा या फिर ऑप्शन डी गोकुल भाई भट्ट। जल्दी से साथियों कमेंट करें और इस 19वें क्वेश्चन का आंसर भी आप सोच समझ के लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान केसरी की उपाधि इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई थी। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, जिन्हें हम किसान आंदोलन का जनक भी मानते हैं, उन्हें राजस्थान में केसरी की उपाधि दी गई थी। वे राजस्थान में केसरी की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान के बने। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि इनमें से किस शासक ने आमेर से जयपुर स्थानांतरित किया। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए दिए गए हैं। क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक बार पुनः पढ़ देता हूं मैं। क्वेश्चन है कि इनमें से किस शासक ने आमेर से जयपुर स्थानांतरित किया। 4 ऑप्शंस हैं महाराजा मानसिंह, ऑप्शन बी महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय, ऑप्शन सी महाराजा सवाई ईश्वरी सिंह या फिर ऑप्शन डी महाराजा जगत सिंह। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 20वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं और इसके बाद में सोच समझ के आप इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसका जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने आमेर से जयपुर की ओर स्थानांतरित किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 21वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान की पहली महिला शासक इनमें से कौन थी। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन ए रानी पद्मिनी, ऑप्शन बी हाड़ी रानी, ऑप्शन सी रानी कर्णावती या फिर ऑप्शन डी रानी मिलनाली देवी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 21वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना होगा कि राजस्थान की इनमें से पहली महिला शासक कौन थी। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। 4 ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से पढ़ लें, सोच समझ के चेक करके इसका सही आंसर लगाएं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी रानी कर्णावती। राजस्थान की पहली महिला शासक जो थी वो रानी कर्णावती थी। तो ऑप्शन बी सी इसका सही उत्तर होगा, रानी कर्णावती, ऑप्शन सी। अब आ रहा है साथियों 22वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान का सबसे प्राचीन किला इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग किलों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में स्थित हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह सबसे प्राचीन किला कौन सा है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए रणथंभौर का किला, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ का किला या फिर ऑप्शन डी भैंसरोडगढ़ का किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें और 22वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो मैं अब आपको बता देता हूं, ऑप्शन डी भैंसरोडगढ़ का किला। राजस्थान का जो सबसे प्राचीन किला माना जाता है वो है भैंसरोडगढ़ का किला। भैंसरोडगढ़ जो है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित भैंसरोडगढ़ का किला राजस्थान का सबसे प्राचीन किला माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 23वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान में मीराबाई का जन्म इनमें से कहां हुआ था।
चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे एक बार फिर से दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, ऑप्शन बी मेड़ता, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं कि राजस्थान में मीराबाई का जन्म इनमें से कहां हुआ था। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी मेड़ता। राजस्थान में नागौर जिले के मेड़ता कस्बे में मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता कस्बे में हुआ था। मेड़ता सिटी कस्बे में मीराबाई का जन्म माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 24वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में कौन सी प्रमुख भाषा इनमें से बोली जाती है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए हाड़ौती, ऑप्शन बी मेवाती, ऑप्शन सी मारवाड़ी या फिर ऑप्शन डी ढूढ़ाड़ी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और 24वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन सी मारवाड़ी। राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा मारवाड़ी भाषा है। राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं यानी पश्चिमी राजस्थान का जितना भी क्षेत्र है वो मारवाड़ क्षेत्र कहलाता है, मारवाड़ का इलाका कहलाता है। पश्चिमी राजस्थान के जो जो जिले हैं जैसे कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, नागौर, सिरोही, ये जितने भी जिले हैं, सांचौर, ये सभी जिले जो हैं वो मारवाड़ क्षेत्र के इलाके कहलाते हैं और इन इलाकों में मारवाड़ी भाषा जो है वो प्रमुख रूप से बोली जाती है। मारवाड़ी भाषा यहाँ की प्रमुख प्रचलित भाषा मानी जाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 25वां क्वेश्चन। 25वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि वर्ष 1857 की क्रांति में ओवा का विद्रोह इनमें से किस जिले में हुआ था। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए नागौर, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें और आप इस 25वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि वर्ष 1857 की क्रांति में ओवा का विद्रोह इनमें से किस जिले में हुआ था। इसका जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी पाली। राजस्थान के पाली जिले में वर्ष 1857 की क्रांति में ओवा का विद्रोह हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 26वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि रक्त तलाई इनमें से किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित है। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग युद्धों के नाम हैं जो कि अलग अलग समय पर अलग अलग शासकों के बीच में हुए थे। आपको बताना है कि इनमें से रक्त तलाई इनमें से किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित है, किस युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन है आप लोगों के लिए हल्दी घाटी युद्ध, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध, ऑप्शन सी तराइन का युद्ध या फिर ऑप्शन डी पानीपत युद्ध। जल्दी से साथियों कमेंट करें और इस क्वेश्चन का सही उत्तर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी जो युद्ध है उसे रक्त तलाई स्थित ऐतिहासिक घटना से संबंधित है। हल्दी घाटी के युद्ध में रक्त तलाई जैसी ऐतिहासिक घटना जो है वो हुई थी। इस वजह से इस युद्ध को रक्त तलाई की ऐतिहासिक घटना वाला युद्ध माना जाता है। तो हल्दी घाटी युद्ध जो है वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में वर्ष 1557 ईस्वी में लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 27वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि राजस्थान में चौहान वंश की स्थापना इनमें से किसने की थी। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए वासुदेव, ऑप्शन बी बीसल देव, ऑप्शन सी पृथ्वीराज चौहान या फिर ऑप्शन डी अजय राज। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 27वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान में चौहान वंश की स्थापना इनमें से किस शासक के द्वारा की गई थी। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो अब मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर होगा अजय राज। राजस्थान में चौहान वंश की स्थापना अजय राज के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना इनमें से किसने की थी।
चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलनों से संबंधित हैं। चारों ही जो नाम है वो राजस्थान के अलग अलग स्वतंत्रता सेनानी हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग आंदोलनों से इनका संबंध है। आपको बताना है कि राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना करने वाले इनमें से वह कौन से आंदोलक के जनक थे। ऑप्शन ए हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी अर्जुन लाल सेठी या फिर ऑप्शन डी गुरु गोविंद गिरी। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस 28वें क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। चारों ऑप्शन अच्छे से आप ध्यान से चेक कर सकते हैं। आपको बताना है कि वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के द्वारा वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना राजस्थान में की गई थी। राजस्थान में वनस्थली विद्यापीठ जो है वो जयपुर में स्थित है। जयपुर में स्थित वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों 29वें क्वेश्चन की ओर। 29वां क्वेश्चन जो है वो आपसे जो पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना होगा कि इनमें से किस राजपूत शासक को अकबर ने राजा की उपाधि दी थी। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए मान सिंह, ऑप्शन बी महाराणा प्रताप, ऑप्शन सी जय सिंह द्वितीय या फिर ऑप्शन डी सूरजमल। जल्दी से साथियों कमेंट करें और इस 29वें क्वेश्चन का आंसर भी आप लगाएं। आपको बताना है कि इनमें से किस राजपूत शासक को अकबर ने राजा की उपाधि दी थी। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए मान सिंह। मान सिंह राजपूत शासक को अकबर ने राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। मान सिंह जो थे वो राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर ने इस राजा को राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब चलिए साथियों आ रहा है आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से सोल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए साथियों कि राजस्थान में भील आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने किया था। चार ऑप्शंस आपको इसके लिए एक बार फिर से नीचे ऑप्शन में दिए जा रहे हैं। ऑप्शन है आप लोगों के लिए अर्जुन लाल सेठी, ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक, ऑप्शन सी गुरु गोविंद गिरी या फिर ऑप्शन डी माणिक्य लाल वर्मा। जल्दी से साथियों कमेंट करें और सोच समझ के आप इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी गुरु गोविंद गिरी। यानी कि राजस्थान में भील आंदोलन का जो नेतृत्व है वो गुरु गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था। गुरु गोविंद गिरी भील आंदोलन का नेतृत्व करने वाले राजस्थान के मुख्य आंदोलनकर्ता थे। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का आप लोगों के लिए सही उत्तर होगा। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए राजस्थान जीके से इतिहास सब्जेक्ट के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। राजस्थान जीके के इतिहास टॉपिक के ये 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के इस जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पटवारी, बीएसटीसी और पीटीईटी जैसे एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन पेपर में आपसे राजस्थान जीके से 100% पूछे जाएंगे। तो साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा आज का ये क्लास का वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। इसके अलावा साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अपनी आज की इस क्लास में राजस्थान जीके के इन 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा साथियों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी आप जरूर फॉलो करते रहें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इन सभी भर्ती परीक्षाओं के स्पेशल प्रैक्टिस सेट के वीडियोस, अलग अलग सब्जेक्टों के वीडियोस आपको इसी तरह से हर रोज अपने इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा की तरह मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद, अलविदा।